प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नोन्गोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबको नमस्कार। के सुमिरे गिरि रे उड़ज ओ दशिला कुरबारिधि बाढ़े तुलसी जी के पद पंकज ते प्रगति तटनी जुहरे अगगाढ़े ते प्रभु या सरिता तरिवे को मांगत ना वकरार ठाड़े। प्रभु के राम ने अजामेर जैसे पापियों को एक नहीं दो नहीं करोड़ान करोड़ पापियों को संसार रूपी भव रूपी भयंकर नदी राध नदी है इसलिए डूबते हुओं को धार कर दिया, निकाल दिया, पार कर दिया। यदि चरणारविंद की कृपा से महान समुद्र अजाखुर के समान हो जाता है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सुमेरु जैसे रजक कण के समान हो जाते हैं, उनको उल्लंघन करते देर नहीं लगती। मानो जिनके चरणारविंद से गंगा महारानी जो प्रकट भई है बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है, वह प्रभु इस नदी को तीरने के लिए और किनारे खड़े होकर नौका मांग रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात, परंतु ये प्रभु की लीला है। मगर वो केवट भी कैसा भाग्यवान है, विचार करता है नित्य प्रति केवट, मैं हमेशा हजारों को पार उतारता हूँ, मगर मेरे को भी कोई पार उतारने वाले कभी आएंगे या नहीं। जो कोई आता है पार उतरने वाला के चेहरे को देखता है, देखते ही निर्णय कर लेता है ये तो पार उतरने वाला, उतारने वाला नहीं, उतार देता है पार। क्यों? नित्य प्रति अनेकों को पार उतारते उतारते आज मौका आ गया, आज उतारने वाले पधार गए। प्रभु के दर्शन करते ही
केवट को निश्चय हो गया आज पार उतारने वाले पधारे हैं, मगर आए हैं उतरने के लिए। इनको भी पार उतरना है और मेरे को भी पार उतरना है। ये तो उतरे पीछे और मैं उतर जाऊं पहले पार। तो सूझ जुआरी आपन दाव। जब भगवान नाव नजीक मंगा रहे हैं तो केवट मांगी नावन के बचाना, कहत तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान जब मंगा रहे हैं नाव, वो बिल्कुल नजीक नहीं लाता, पर कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। देखिए, भगवान के मर्म को कौन जानते हैं? भगवान के प्यारे, भगवान के भक्त। नहीं तो ब्रह्मा जी कहते हैं मर्म न जाने कोई। ब्रह्मा जी तो कहते हैं मर्म, आपका मर्म कोई नहीं जानता, और ये कहता कि आपके मर्म को मैं जानता हूँ। तो बात क्या है? मर्म, भगवान के मर्म को जानने वाले भगवत भक्त ही होते हैं। भक्त के सिवा चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो जाए, मर्म नहीं जान सकता। भगवान राघवेंद्र से कह रहा कि प्रभु आप यदि नौका पे बैठना चाहते हैं तो आप आपके चरणारविंद को धोने के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरणारविंद धो करके बाद में नौका में बैठाऊंगा। भगवान ने कहा भैया क्या जितने नाव में बैठने वाले आते हैं उन सबके तो चरणारविंद धोता है? मैं कहा प्रभु नहीं। तो भैया ये टैक्स हमारे पर विशेष क्यों? मैं कहा नाथ, आज तक किसी के चरण के रज लग करके और पत्थर की औरत बन गई हो ऐसी मैंने सुनी नहीं है। आपके चरणारविंद की रज लगने से पाषाण की स्त्री बन गई। तो महाराज ये तो मेरी नौका है, नौका परणी मुनि घरनी बन जाई, ये मुनि की स्त्री बन जाए यदि, तो महाराज मेरा तो सारा ही काम डूब जाएगा। इसलिए आप चरणारविंद धोने के लिए आज्ञा दीजिए और मैं आपके चरणारविंदों को अच्छी प्रकार धो दूंगा, रज बिल्कुल साफ कर दूंगा। बाद में आप आगे से विराजमान होइए और पार पधारिए। भगवान ने कहा भैया ये नई बात हम क्यों करवा, जो कभी किसी के तो पाँव नहीं धोता हमारे हम क्यों धुलाएंगे, हम नहीं धुलाएंगे। उनने कहा महाराज नहीं धुलाओगे तो मैं भी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। मैं कहा अरे भैया गजब करता है, क्या हमें पार नहीं जाने देगा? महाराज आपको पार ही जाना है या मेरी नौका से आपको काम है? उन्होंने कहा भाई जाना तो पार ही है। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा आपको पार जाने का रास्ता। यही घाट पे थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखाई जू, पग पर सत धूरी तरे तरनी, घरनी घर का समुझाई जू, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जीवाई जू, बड़ू मारहु मोहि बिना पग धोए, नाथन ना व चढ़ाई जू। प्रभु
इस घाट से थोड़ी दूर पर कमर इतना इतना जल है। मैं आपको अगाड़ी हाथ दिखाता हुआ चलूंगा, आप पीछे पीछे पधारना, पार हो जाओगे। परंतु यदि आप नाव में विराजमान हो और आपके चरणारविंद की रज लग करके और ये स्त्री बन जाए तो हमारा घर में घर का समझाई। मेरे घर में एक स्त्री फिर है, उसको मैं क्या कह करके संतोष कराऊंगा। और मेरे लिए कोई आधार है नहीं जो जिससे मैं बाल बच्चों का पालन कर सकूं। ये नाथ, मैं बिगड़ पांव धोए चरणारविंद धोए बिगड़ आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा, चाहे आप मुझे मारें। प्रकार सुनकर के प्रभु ने कहा, रे भैया, हमारे चरण की रज लग करके और तेरे नौका स्त्री बन जा और तेरे बाल बच्चों के लिए कोई आधार न रहे कमाने खाने का, तो क्या हमारे चरण ऐसे बुरे हैं? उसने कहा, प्रभु नहीं, मैं बुरे नहीं कहता। बात यह है, रावरो दोषन पावन को पग धूरी को भूरी प्रताप महा है। रावरो दोषन पावन को पग धूरी को भूरी प्रताप महा है। वाहन ते बारू वाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पावन पखारी के नाव चढ़ाए हूँ, आयसु होत कहा है। तुलसी सुन केवट के बर बन, हसे प्रभु जानकी और रहा है। कह रहा है कि प्रभु आपका दोष नहीं, पर न आपके चरणारविंद का दोष है। ये तो चरणारविंद की धूली का महान बड़ा भारी प्रताप है कि जिसके स्पर्श होते ही पाषाण की स्त्री बन गई। मगर नाथ, बात क्या है कि पाषाण से काठ बहुत कोमल होता है और काठ में भी जो छिला हुआ और चीरा हुआ काठ बहुत ही कोमल होता है, और उससे भी रात दिन जो जल में पड़ा रहे वो तो अत्यंत ही कोमल हो जाता है। इसलिए प्रभु, यदि उस पाषाण के चरण धूलि का स्पर्श होने से स्त्री बनने में 1 मिनट लगी होगी, तो ये तो 1 सेकंड में ही स्त्री बन जाएगी। इसलिए प्रभु, आप कृपा करिए और चरणारविंद धोने की आज्ञा दे दी। प्रकार जब कह रहा है केवट, महाराज ने आपके चरणारविंद पवित्र, इनको धोए बिगर में नाव में नहीं बिठाऊंगा। बोलो, क्या आज्ञा हो रही है? ये सुनकर के और भगवान की जनक नंदनी जी जानकी जी की तरफ देख करके हंस पड़े। भगवान जानकी जी की तरफ देख करके हंसने का क्या भाव है? भगवान कहते हैं जानकी जी, मेरे चरणारविंद को किसने धोया? कि आपके पिताश्री ने, राजा जनक जी। उस धुलाई में दी क्या आपको? मगर ये आपके बाप से भी बड़ा बुद्धिमान और बड़ा होशियार है, तो देने लेने के लिए कुछ नहीं और चरण धोने के लिए तैयार। प्रकार मगर वो महाराज भगवान से विनय करता रहा। वह भगवान उसकी विनय सुन करके मानो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट
यह से करुणा आए चित जानकी लखन था। केवट के वचन कैसे कहें? अटपटे वचन, मगर उन अटपटे वचनों में भी प्रेम रस भरा हुआ है। भगवान वचनों को सुनकर के और जानकी जी और लक्ष्मण जी दोनों की तरफ देख करके भगवान हंसे। अब दोनों की तरफ देख करके हंसने का क्या भाव है? भगवान दोनों को इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा धन है मेरे चरणारविंद की सेवा। यह केवट तुम्हारा धन है, उसमें बाती लेना चाहता है, क्या दोगे? ये इशारा था। आखिर में महाराज लक्ष्मण जी और जानकी जी दोनों ही कहते हैं प्रभु बहुत देर हो रही है। और देवी जी बस ऐसे कहते ही भगवान ने कहा भैया जैसे तेरी नौका न जाए वही उपाय कर ले। बस प्रभु की रुख पाए करके और अपने बाल बच्चों को बुलाया, स्त्री को बुलाया कि जल्दी आओ। ये आ गई, बाल बच्चे सब एकत्रित हो गए, भगवान को घेर करके बैठ गए। बीच में भगवान राघवेंद्र, लखनलाल जी और श्री किशोरी जी विराजमान है। केवट एक काठ का कठौता लाया, प्रभु के चरणारविंद उसमें रख दी। बड़ी बुद्धिमानी उसने विचार किया कि यदि चरण लगने से ये छोटा कठौता उठ जाएगा, गैस बन जाएगा, तो मैं नौका में प्रभु को नहीं बिठाऊंगा। और यदि यह छोटा कठौता न उड़ेगा तो नाव तो इससे बड़ी है, वो तो इस प्रकार उड़ सकती है। फिर यूं विचार करके कठौते में प्रभु के चरणारविंद रखकर एक कठौता जल का भर करके गंगा जल का ले आए और वह स्त्री व गंगा जल भगवत चरणारविंद के ऊपर उधेड़ रही है। और वह केवट प्रभु के चरणारविंद को धो रहा है। कोमल चरणारविंदों के ऊपर केवट का वो हाथ फिर रहा है। प्रभु के चरणारविंद के ऊपर जल ऊपर से गंगा जी का, वही भगवान की चरणारविंद का उत्पन्न हुआ धका जल अब भगवत चरणारविंद धो रहे हैं। देवता लोग के भाग्य की सराहना करते हुए पुष्प बरसा रहे हैं कि आज इसके बड़े भाग्य हैं। ये चरण कौन से हैं? गंग जनक अनंग अरिप्रिय कपट बटु बलिक्षर, जिससे गंगा जी उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर हमेशा अपने हृदय में बड़े आनंद से रखते हैं, बड़े प्यारे हैं शंकर भगवान को वह चरणारविंद। और कपट के पति ब्रह्मचारी बन के बलि को छलने वाले फिर कैसे चरणारविंद हैं? लच्छिलाल ललित करतल छवि अनुपम धर। लक्ष्मी जी अपने कोमल कोमल हाथों से हमेशा सुहारती रहती है। जिन चरणारविंद की छवि इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती दूसरी। सकृत उर आनत जन ही जन होत तारण तरण। जिन चरणारविंदों को एक दफे जो मनुष्य हृदय में ले आता, धारण कर लेता है, वह सदा के लिए तारण तरण बन जाता है। वह चरणारविंद आज केवट को धोने के लिए मिले हैं। केवट उन चरणारविंदों की रज नखों के सहारे से और चरणारविंद के नीचे जो रेशा है, उन रेशाओं में से खूब धीरे धीरे धो रहा है। ऐसे कोमल चरणारविंद पर जब हाथ फिर रहा है, ऐसे कोमल चरणारविंद को देखकर महाराज वो तो चित्त में बड़ा प्रसन्न होता हुआ कहता, वाह वाह रे चरण तेरी बलिहारी।
वारे चरण तेरी बलिहारी। तू अति कोमल तू अति शीतल तू अति कोमल तू अति शीतल तीनु ही ताप हरणहारी तीनु ही ताप हरणहारी। वारे चरण तेरी बलिहारी वारे चरण तेरी बलिहारी वारे। इस प्रकार महाराज वो केवल चरणारविंद को धोता हुआ मग्न होता है। आहा, ऐसे चरणारविंद, ये भाग्य, ये आनंद ब्रह्मा जी को मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत दुर्लभ। परंतु प्रभु कृपा से आज ये सौभाग्य केवट को प्राप्त हुआ है। देख करके देवता बड़े हर्षित होते हैं, बार बार पुष्पों की वर्षा करते हैं, उसके भाग्य की सराहना करते हैं। चरणारविंद धोया, जब सीधे चरणारविंद को धोकर और महाराज बाएं चरणारविंद को धोने के लिए तैयार हुआ, प्रभु ने वही गीला चरणारविंद नीचे रज में रख दिया। रखते ही वही गंगा जी की रज जो है तो चरण में लग गई। ने कहा महाराज निहाल कर दिया, आपके चरणारविंद की रज का ही तो मेरे को भय था, इससे ही ये लगने से ही तो, और मेरी नौका कहीं और स्त्री न बन जाए। मैंने तो धो करके साफ किया और आपने तो फिर रज लगा ली। भगवान ने कहा भैया अब जो एक पाँव को धो लिया दूसरा धो रहा तो फिर मैं ये पाँव रखूं कहाँ? बोले महाराज मेरे हृदय पे रखिए। और कहाँ रखें? बस दोनों चरणारविंद अर्थात मेरे हृदय में रखिए, बस यही जगह है। प्रकार कहता हुआ फिर दूसरे चरण को धो करके अपने हृदय पर यूं रख लिया। अब वो जिसके पहले रज लगा ली थी उसको भी फिर धोया उसने, धोकर पहुंच करके अपने हृदय को लगा, प्रभु पाद पद्मों में प्रणाम किया करके वो जल था भगवत चरणारविंद का धोया हुआ। उससे पहले तो पितरों को पार किया, पितरों का तर्पण। उस तर्पण से अपने पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह माता मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही इत्यादि महाराज मातामह आदि सारे पितरों को पार किया संसार समुद्र। पितर जब पार हो चुके अब कुटुंब को पार करना शुरू किया, बाल बच्चों को स्त्री को सबको पिलाया। भगवत चरणारविंद का जो चरणोदक एक बूंद चरणामृत लेकर कुटुंब सहित वैकुंठ पठा। बस ये महिमा भगवत चरणारविंद के चरणोदक की है। वह लेकर फिर आप खुद ने पान किया, स्वयं पार हो। अब प्रभु से कहा प्रभु अब विराजमान हो जाइए आप आनंद से। भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित नौका में विराजमान हो गए। सामने केवट बैठ गया। नौका को चलाने की जो दोनों तरफ लकड़ियां रहती है डांस, उनको हाथ में पकड़ लिया और प्रभु की छवि निरखता हुआ अब नौका को उसने गंगा के भीतर चलाई। विचार किया गंगा जी का प्रवाह जो पाट है बहुत नजीक है, अभी थोड़ी देर में मेरी नौका किनारे लग जाएगी, प्रभु उतर करके पधार जाएंगे। आज ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है कि भगवान राघवेंद्र जो जगत को अपने अधीन में रखने वाले, सारा जगत जिनके अधीन में है, वह प्रभु आज गंगा के उस पार जब तक न पहुँचे तब तक मेरे अधीन में है, जब तक जा नहीं सकते। ये सौभाग्य फिर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। ये मौका बीच में फिर कोई व्यवधान नहीं। भगवान के आज महाराज में लक्ष्मण जी और जानकी सहित
बड़े आनंद से दर्शन कर रहा हूँ, यह मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा, तो अभी जल्दी भगवान को पार नहीं करना है। यूं विचार करके और नौका को सीधे प्रवाह की तरफ 5-7-10 मील देगा, फिर पीछे महाराज इधर ले आया, फिर उधर ले गया, फिर इधर ले आया, घुमाते घुमाते बहुत समय जब हो गया, तब प्रभु ने कहा भैया चक्कर क्यों खिला रहा है गंगा में? पड़ा। मैं कहा प्रभु मैं आपसे बदला ले रहा हूं। भगवान ने कहा भैया बदला कौन सा? आपने मुझे संसार समुद्र में बहुत चक्कर खुआए हैं, तो गंगा में तो मैं भी खुलाऊंगा आपको महाराज। और दूसरी बात यह है कि आपने आज तक जीवों को चक्कर खिलाया है, मगर खुद ने अनुभव नहीं किया है। आपको मैं अनुभव कराऊं जीवों को, विचारों को चक्कर खुआने से कितना कष्ट होता है। यहाँ गंगा में आपको 5-10 चक्कर लगाए गए, उसी में आप कहते हो कि भैया चक्कर क्यों खिलाता है? तो आप संसार में जीवों को कितने चक्कर खिलाते हैं? महाराज इस बात का अनुभव हो जाए, इसलिए मैं आपको चक्कर खिला रहा हूँ। भगवान हंस पड़े, भैया अच्छी बात है। आखिर में मैं विचार किया अगर अत्यंत देर हो जाएगी, प्रभु को अगाड़ी पधारने में कष्ट होगा, तो लेकर वो किनारे पर पहुंच गया। जब पहुंच गई नौका किनारे पर, प्रभु जब उतरने लगे, थोड़े जल में नौका डगमग करती है। उस समय में उस केवट ने खुद पहले उतर करके नीचे कहा प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान जब हाथ पकड़ा, प्रभु वहां गए कि लाज बस, तो कह करके भगवान को उतार दिया। फिर लक्ष्मण जी महाराज उतरने लगे, दूसरा हाथ लक्ष्मण जी महाराज को पकड़ा दिया, उतार दी और हाथ पकड़ कर नीचे उतार। जब नीचे उतर गए, प्रभु के मन में विचार आया, आज इस बेचारे केवट के दूसरा कोई ग्राहक आया नहीं, बाल बच्चे बहुत हैं, खर्चा इसके घर में बहुत ज्यादा है, तो कुछ देना चाहिए। ऐसा मन में विचार आते ही यही एक चीज ये जाननिहारी जनकनंदनी जी अपने प्राणनाथ के हृदय की वार्ता को जानने वाली प्रसन्न हो करके और अमूल्य मुद्रिका थी रत्न जटित, उतार करके प्रभु को दे दे कि प्रभु दो। भगवान वो मुद्रिका लेकर उस केवट को जब देने लगे, भगवान ने जब सामने की भैया ले ये मुद्रिका, उस समय में उसने कानों पर हाथ धर के कहा प्रभु क्या कर रहे हैं आप? गजब कर रहे हैं। क्या मेरे को आप जाति के बाहर निकलाएंगे? भगवान ने पूछा रे भैया जाति बाहर कैसे होता है तुम ये मुद्रिका लेने से? उसने कहा प्रभु अपने जाति में एक प्रबंध हो गया है, आपको पता होगा। भगवान ने कहा अपनी जाति क्या? मैं तेरी जाति का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और तू केवट है, मानो तू भील है। उसने कहा महाराज बात सही है, ऐसे तो जाति हमारी अलग है आपकी अलग, मगर दोनों का काम एक है, रोजगार एक। जाति पाति हमारी न्यारी करीनाथ, केवट को कर्म एक नीचे कर निहारे। नाई सोन नाई लेत धोबी ना धुलाई लेत, देके उतराई नाथ जाति ना बिगाड़ी। आप तो उतारते हैं भव सागर के पार प्रभु, सहिता पार उतार कुटुंब दिन गुजारिए। मेरे घाट आए नाथ तुमको उतारे पार, तुमरे जब आऊं तब मोको उतार। प्रभु और लेना देना क्या है? पार उतारने वाले से कुछ उतराई नहीं लेते हैं, यदि ले ले तो जाति बाहर कर दे। इसी प्रकार
नाई नाई की हजामत करता है, पैसे नहीं लेता, वो उसकी कर दे वो उसकी कर दे। धोबी के कपड़े धो दे, वो धुलाई नहीं लेता। इसी प्रकार प्रभु पार उतारने वालों में आप भी पार उतारने वाले हैं संसार समुद्र से, और मैं एक छोटी नदी से पार उतार करके लोगों को अपने दिन गुजारता हूँ, कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ। तो जब आप मेरे घाट पर पधारे तो मैंने आपको पार उतारा। प्रभु जब मैं आपके घाट पर पहुँचूं उस समय में आप भी पार उतार देना, और देना लेना क्या। और फिर जब पीछे लौटती वक्त आप पधारेंगे और नौका पर बैठेंगे तो जो कुछ आप दोगे वो ले लूंगा। इस प्रकार की उसकी बात सुन करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और भक्ति का विमल वरदान दे करके और भगवान वहां से अगाड़ी पधारे। केवल पधारते प्रभु के चरणारविंद में नमस्कार करके प्रभात हो गया। बोलो भगवान और उनके भक्त की, यावर रामचंद्र की, गौर मुकुटवंशी।